नाज़रीन, 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, बल्कि उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी दूसरी मरतबा हुकूमत बनाने का मौका मिला। PTI की हुकूमत यूं इस वक्त महंगाई में काबू पाने और मईशत को बेहतर करने के लिए जो चैलेंजेस हैं वो इसको दरपेश हैं, और दावा हुकूमत ये कर रही है कि महंगाई पर काबू वो पा लेंगे। लेकिन इस वक्त आवाम का जो बुनियादी मसला है वो महंगाई है, बेरोजगारी है, और आवाम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द महंगाई पर काबू पाएं। आज हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर का मसरूफ़ तरीन सदर बाज़ार, जहां पर लोगों से हम बात करेंगे। मसरूफ़ तरीन बाज़ार है और इसके अलावा भी पेशावर में शहरियों से रद्द अमल लेंगे कि मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है और वफाक में 2 साल से जायद का अरसा हो गया है। इस पूरे अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अवाम कितने मुतमईन हैं और उनकी कारकर्दगी वो किस तरीके से देख रहे हैं। आज अवाम में जाते हैं, पेशावर में शहरियों से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ तरक्याती काम, सेहत, तालीम और दीगर मामलात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से किस हद तक मुतमईन है, और क्या अब तक PTI की हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के लिए जो दावे किए हैं, मईशत को बेहतर बनाने के लिए जो दावे किए हैं, क्या यहाँ पर अवाम उनकी कारकर्दगी, उनके इस दावे से मुतमईन है, और क्या अवाम टाइगर फोर्स के फैसले से मुतमईन नजर आते हैं। तो आज अवाम के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे और रद्द अमल उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा कि जो तब्दीली है, जो हुकूमत है, उससे मुतमईन है हुकूमती इक़दामात से आजकल? नहीं, ये हुकूमत जब से आई है तो इधर माशी हालात बहुत ख़राब है। हम जितने भी माशी हालात हैं पाकिस्तान के सारे ख़राब हैं। सब लोग तंग हैं इस हुकूमत से। हम कह रहे कि इससे हमारी जान छुट जाए। इससे तो जरदारी की हुकूमत बेहतर थी, नवाज शरीफ साहब की वो भी अच्छी थी। सब जितने भी पाकिस्तानी लोग थे सारे खुश थे। तो यहाँ पे तो KP के अंदर 8 साल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। 8 साल में क्या तब्दीली देखी है आपने? वफाक में तो चले 2 साल से ज्यादा का अरसा हुआ, लेकिन KP में तो 8 साल से इनकी हुकूमत है। बस 8 साल से हम जितने भी ये इसकी हुकूमत आई है पहले से KPK में, तो हम ख्वार हो रहे हैं। देखिए पहले ये BRT इन्होंने जो शुरू की, इसमें जो है ना हमारे सारा नुकसान हुआ है। अब ये कैसे नुकसान हुआ है इसके अंदर? आपकी BRT का तोहफा तो दिया आपको? किधर तोहफा दिए? 7 सालों में ये अभी तक भी नहीं बना। देखो अभी भी खराब है। तो चल रही है, कोई चल जाएगी अभी दोबारा है, दोबारा से आना उम्मीद है कि चल जाएगी दोबारा? चल जाएगी, लेकिन जब और हुकूमत आएगी उसमें चल जाएगी। इसमें मुश्किल है सर, ये ठीक नहीं है इमरान। KP के अंदर ही तो 5 साल पहले आपने दिए, दोबारा भी तो KP में आप ही लोगों ने मुंतखब किया, आप ही लोगों ने इनका इंतखाब किया है, तो फिर शिकवा कैसा? नहीं, हमने नहीं किया। पहले हमने इसलिए दिए कि चलो ये तब्दीली लाएगा, लेकिन इसने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हम कह रहे कि अल्लाह इसको इनसे हमारी जान छूट जाए। बस यही हमारी दुआएं कि आप सब है परेशान है इधर। ये तो PDM जो जलसे कर रहे हैं और यहाँ पेशावर में भी वो आएंगे नवंबर के अंदर, तो PDM के जलसों में बाहर निकलेंगे आप? बिल्कुल जी, सारे घर के जितने लोग हैं वो भी अपने दोस्तों के जितने यार दोस्त हैं सब उसमें इंशाल्लाह शिरकत करेंगे, भरपूर शिरकत करेंगे उसमें। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। खुश हैं, मुतमईन हैं इस हुकूमत से इस वक्त? बात ये है ना, असल में बात ये है कि पिछली हुकूमतों ने इस मुल्क को ख़राब किया हुआ है। असल मेन मसला यही है, लेकिन लोग सबसे मुस्तकबिल को चाहते हैं, फिल माजी को भूल गया है। फिल माजी का जो मेन मसला है ना वो इन लोगों ने ख़राब किया हुआ है। अभी इमरान खान कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को सिर्फ ये बात है कि ये चीज़ क्यों महंगा हो गया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ हकीकत। मुश्किलात क्या है इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को, चाहे वो वफाक में हो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो? मुश्किलात अभी कुछ नहीं है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात ठीक हो जाएगी, लेकिन ये कि इसके साथ साथ जो तकलीफें हैं वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आपका किचन डिस्टर्ब हुआ, बजट डिस्टर्ब हुआ है आपका? बहुत डिस्टर्ब है, बहुत आमदनी में इजाफा हुआ है, महंगाई भी है, लेकिन उसका क्रेडिट पीछे हुकूमतों को जाती है। ये बात को भी न मिले कि मौजूदा हुकूमत जवाबदार है, जवाबदार पिछली हुकूमतें हैं। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि हर आने वाली हुकूमत इस पाकिस्तान में वो पिछली हुकूमत को जिम्मेवार करार देती है, ये तो होता चला आया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इमरान खान की जो हुकूमत है वो अपने क्रेडिट पे आया हुआ है। वो कोई एक दफ़ा पहले दफ़ा आया हुआ है, उसको अभी तक गलती की गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने कितना भी किया हुआ है, 4-5 दफ़ा हुकूमत किया हुआ है, मुल्क इन लोगों ने ख़राब किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला ये बताएं कि हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं, कोई घबरा तो नहीं रहे इस महंगाई से, हुकूमत की कारकर्दगी से? महंगाई से घबरा नहीं रहे, बल्कि डर रहे कि कल क्या होने वाले है। पता नहीं है कि बस
دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. تو لالا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, مہنگائی تو پہلے بھی رہی ہے, بڑھ رہی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے. نہیں اس طرح نہیں تھی جس طرح ابھی ہو رہی ہے, اس حکومت میں ہو رہی ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, کسٹمر پریشان ہیں, ہم بھی خود ہی بھی پریشان ہیں. ایک دن خریداری کرتے کل جو ہوتے قیمت الگ ہوتا ہے, دن بدن بڑھائی ہوتی ہے قیمت کی, پریشانی ہو رہی کاروبار میں. مہنگائی سے نمٹنے کے لیے تو وزیر اعظم صاحب نے ٹائیگر فورس بنائی ہے, اس کا پورٹل بنایا ہے. ٹائیگر فورس آپ نہیں سمجھتے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مدد کرے گا؟ ابھی ٹائیگر فورس بنائے ہوئے مہنگائی کے لیے, ابھی پتہ نہیں وہ کیا کرے گا. نام کا بنایا ہوا ہے, ابھی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. کیوں, آپ نے دیکھا کوئی ٹائیگر فورس یہاں پہ دیکھا آپ نے جو مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہے؟ ٹائیگر فورس یہاں پر ہم نے دیکھا نہیں ہے, کس طرح کیا نہیں ہے, نہیں دیکھا ہم نے. کدھر ہے, کون ہے؟ اپوزیشن کی جماعتیں تو جلسے کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں مہنگائی ہم کم کریں گے, عوام کو ریلیف دلائیں گے. یہاں پر نومبر میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا, سپورٹ کریں گے اس کو؟ بھائی وہ جو جلسے کر وہ اپنے اس کے لیے کر رہے ہیں, اپنے آپ کے لیے, عوام کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا. عوام تو دن پہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ عوام جو ہے نا کاروباری طبقہ جو ہے تو بالکل ڈاؤن ہو چکا ہے. جو کاروبار کر رہے ہیں اس سے پوچھے جا کے, وہ تو جلسے کریں گے. عوام جو ہے نا ہم بیوقوف لوگ ہیں, ہم جلسے میں جاتے اور ناچتے بھی ہیں, تالیاں بھی بجاتے, ہم بیوقوف ہیں. عوام وہ تو بس سربراہ لوگ وہ لے لیتے, ووٹ لے لیتے عوام سے اس دھوکے پر, ہم تبدیلی لائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ووٹ تو آپ نے بھی دیا ہوگا. ہم بالکل دیا ہے, کس کو دیا تھا؟ یہی پی ٹی آئی کو ہم نے. اب دیں گے ووٹ جب انتخاب ہوگا تو. یار ایک بات بتائیے, اس طرح حال رہا تو مشکل ہے, کوئی بھی نہیں دے گا. لالا یہ بتائیے, گھبرا تو نہیں رہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, حکومت سے مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن ہے, بہت پریشانی ہے. یہ جتنا جو مہنگائی ہے, جو غریب لوگ ہیں یہ خودکشی کر لے گا, بہت پریشان ہے. تو لالا مہنگائی کوئی نئی تو نہیں ہے, پہلے بھی مہنگائی ہوتی رہی ہے. اتنا مہنگائی نہیں ہے جتنا بھی ہے. پہلا چینی 55, 50, 40 تھا ہوگا, ابھی 100 سے ابا ہوگا. آپ کو نہیں لگتا ابھی کرونا جو آیا اس سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے, یہاں بھی معیشت متاثر ہوئی ہے, اس کی وجہ سے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت اس سے لڑ رہی ہے؟ جتنا جو حکومت ہے ادھر تاجروں کا بہت معاشی قتل ہو رہے ہیں. جو سرکاری لوگ ہیں, ڈی سی ہے, یہ بھی ظلم کر رہے, جو کینٹونمنٹ بورڈ والے یہ بھی ظلم کر رہے, جو وابڈی والے وہ بھی ظلم کر رہے. پہلے جو رشوت میں کام ہوتے تھے 100 روپے سے, ابھی 1000 روپے سے ہوتے. عمران خان صاحب تو اسی صوبے سے رہے, کے پی سے پہلے جیتے بھی, صوبائی حکومت تھی, دوبارہ صوبائی حکومت ہے, اب وزیر اعظم بن گئے. پی ٹی آئی تو کرپشن کے خاتمے کی بات کرتی ہے, تو کرپشن یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ختم ہوئے, بہت زیادہ ہے. کون کر رہا ہے کرپشن؟ سارے یہی ہے, حکومت ہی کر رہے ہیں, اور تو کوئی نہیں کر رہے. اور مہنگائی کی آپ بات کرتے ہیں, ساری دنیا میں حکومت نے عوام کو کچھ ریلیف دیے, غریب کو لیے تو تھوڑا کام بھی انہوں نے نہیں کیا. ناظرین, پشاور صدر بازار کی شفیع مارکیٹ جو کہ بڑی مصروف مارکیٹ ہے, بڑا مصروف بازار ہے, یہاں لوگوں سے بات کریں, کچھ مزید بات چیت کرتے ہیں. دکاندار ہیں, کاروباری طبقہ یہاں پر ہے, ان سے بھی ذرا اور پوچھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے موجودہ صورتحال اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے کس حد تک مطمئن اور خوش نظر آتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لالا بتائیے گا یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو جو صوبائی حکومت ہے, اب 8 سال ہونے کو ہے اس کو یہاں پہ, آپ ان کی کارکردگی سے خوش ہیں؟ کوئی تبدیلی نظر آتی ہے آپ کو کے پی کے اندر حکومت کی طرف سے؟ 5 سال جو پچھلی دور حکومت تھا اس میں تھوڑا بہت گزارا ہو رہا تھا, اسپتال کا, تانوں کا, یہ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا. مگر ابھی جو یہ نئے حکومت آیا ہے نا, تو انہوں نے مہنگائی کا تو آپ کو پتہ ہے حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے. ہاں, حکومت پی ٹی آئی کی ہے. ابھی جو ہم جتنے دکاندار یہاں پہ ہے, پہلے ہمارا سیل جو دکانداری کا سیل ہوا کرتا تھا وہ تقریباً مثال کے طور پہ 2, 3, 4, 5 ہزار روپے دن کو آرام سے کمائی ہو جاتا تھا. ابھی اتنے دکاندار کاروباری طبقہ اتنا پریشان ہے کہ وہ اپنے رزق کے لیے پریشان ہے کہ ہم رات کو جو ہے نا کچھ کما سکیں گے کہ نہیں کما. عوام کی قوت خرید ہے؟ نہیں جناب, پرچیزنگ پاور ان کی ہے نہیں. ابھی وہ تقریباً 30% رہ گا. پہلے جو 80% تھا یا 70% تھا, ابھی 30%. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ موجودہ حکومت ہے. حکومت نے جو زیادتی تاجر طبقے کے ساتھ کی ہے نا آج کے دور میں, یقین کر لو 73 سال کی تاریخ میں اتنا وہ نہیں ہوا تھا زیادتی تاجروں کے ساتھ. ان کے لوگ خدمت ہی نہیں کر سکتے, ان کے ایم پی اے, ایم این اے ایک ایسے چو تک تبدیل نہیں کر سکتے, ایک چپراسی تک تبدیل نہیں کر سکتے. یہ حکومت ہے. اب اس کو آپ حکومت کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے تو عوام کی کال اتاری ہے. عوام یہ تبدیلی کے نعرے لگاتے ہیں, کچھ وقت تو دینا ہوگا ویسے ان کو. وفاق میں بھی آئے ہیں, یہ ماضی کی حکومتوں پہ لگاتے ہیں الزام کہ پہلے کی حکومت کی جو چیزیں تھیں اس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے. پچھلی حکومتوں کو اتنا گناہ تھا یا نہیں تھا؟
मगर इसने तो 100% नहीं 1000% जो है ना आवाम की काल भी उतारी है और उनका जो खून है ना वो भी नचोड़ कर रहे हैं अभी ये। चले एक और साहब से बात करते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं, घबरा तो नहीं रहे? कोई घबराहट परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, क्यों होगी? खुश हैं इस हुकूमत से? हुकूमत से तो नहीं खुश। कौन खुश रहता है? कोई भी खुश नहीं रहता, चाहे जो होगा। ये तो पीटीआई की हुकूमत, किसी की भी आज आवाम खफा ही होती है। तो आवाम आपका खर्चा, किचन, बाकी चीज़ें, महंगाई, इन चीज़ों के ऊपर मुतमईन है आपकी? ये मामूल की बात है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ कमा लेते हैं बच्चों के लिए रिजल्ट। जो लोग नहीं कमा सकते वो क्या करेंगे? जो इन्होंने कहा कि हम पैकेज दे रहे हैं वो कोरोना में, ठीक है ना, वो इन्होंने सिर्फ किया हुआ था कि 100 में से 10 बंदों को मिले, 80-90 ऐसे ही रह गए, किसी को भी नहीं मिला। 10 बंदों को मिले। लेकिन ताजिर तबके के लिए, बाकी लोगों के लिए बिलों में कुछ रिलीफ चीज़ें ये तो मिली होंगी आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे ड्रामे हैं, सिर्फ कहते हैं, अखबारों में आते हैं, टीवी पे चलते हैं, बकाया कुछ भी नहीं है। हम आपको एक एक बहुत बड़ा प्रूफ दिखा सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, लंगर खाने खुले, कामयाब जवान जो प्रोग्राम था वो दिया, ये तमाम चीज़ों के ऊपर पनाह गाहें, इससे मुतमईन है आपके इकदाम जो किए हुकूमत? ये तो हकीकत कह रही है, सब कुछ किए, लेकिन वो आवाम के लिए नहीं था। ये उन बंदों के लिए था जो उनकी पार्टी के अपने बंदे थे, जो मेले बनाते थे, उनके जलसे में जाते, ये उन लोगों के लिए था। हमारे आवाम के लिए कुछ भी नहीं था। पीडीएम जो जलसे कर रही है, आप उससे मुतमईन है कि पीडीएम ने जो गुज़िश्ता दिनों जो जलसे किए, पेशावर में भी अब वो आएंगे, उनका साथ देंगे बाहर निकल के? ना ना, हमारे PSP इसको मैंने इमरान खान को दिया, उस पर भी मैं खफा हूँ। इंशाल्लाह आगे ना मैं वोट दूंगा, ना किसी जलसे में जाऊंगा, अपने बच्चों के लिए वोट तो आपका हक है, वो तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बस नहीं करते हो, गुनाहगार बनेंगे इसके साथ, क्योंकि हम नहीं खड़ा करना है ना, तो इससे बेहतर है कि ना ही दे। यानी अब बाहर नहीं निकलेंगे पीडीएम के जलसों? ना ना, इंशाल्लाह नहीं निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कारोबार कैसा चल रहा है? पीटीआई की हुकूमत की तब्दीली कैसी लग रही है? यहाँ पे हुकूमत के मामलात कैसे चल रहे हैं? बस फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ही बोल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। बाकी जो है ना, हुकूमत ने तो हमें बहुत नाराज़ किया हुआ है। जितनी आजकल महंगाई है, जो चीज़ें हम लाहौर से मतलब पंजाब से जितनी भी चीज़ें लाते थे, सब में तकरीबन 50% इजाफा हो गया है। जो चीज़ हम 300 का लाते हैं, जो है ना अभी 600 का 550 का ला भाई ये मुझे बताएं कि पीटीआई की केपीके के अंदर इससे पहले भी 5 साल की हुकूमत थी, वो 5 साल ठीक थे? उसके उमूमी तौर पर अगर आप देखें, उसके पहले 2-3 साल ठीक थे। वो मेरे ख्याल में वो सिर्फ वो ट्रस्ट बनाने के लिए कर रहे थे कि मतलब लोग हम पे ट्रस्ट करें। बाकी ट्रस्ट किया, दूसरी मरतबा दोबारा वोट दिया, दोबारा पीटीआई है, और ना सिर्फ ट्रस्ट किया बल्कि वफाक में भी हुकूमत बन गई। वफाक में भी इसकी हुकूमत आप समझते कि कारकर्दगी अच्छी थी, दावे अच्छे थे, बातें अच्छी थी? असल में इसका इन लोगों का जो भी जो तरीकाकार है वो भी जो पुराने पार्टियों वाले उसी तरह की। इसकी प्लानिंग जो है ना आने वाले इलेक्शन के लिए है। बस तब्दीली कोई नहीं है। तब्दीली कोई नहीं। ये कहते हैं करप्शन मैंने ख़त्म की। आप जाए रेस्क्यू में पता करें, रेस्क्यू में मैं आपको बता रहा हूँ, रेस्क्यू में आप पता करें, रेस्क्यू में एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जो मेरिट के बेसिस पे हो। तो लेकिन आपको तोहफे भी तो दिए, बीआरटी का माशाल्लाह बड़ा अच्छा तोहफा दिया है केपीके के आवाम। तोहफा दिया भाई जान, ये तोहफा किस तरह है? तोहफा वो होते हैं जनाब आप कमा के हमें कुछ दे दें। अब कर्ज पे बना रहे हैं। पंजाब में जो बनी है, पिंडी में जो बनी है, मेरे ख्याल में उसकी जो है ना कस्त है, उसकी जो कर्ज है वो पूरे पाकिस्तान देगा। इसकी जो कर्ज है वो जनाब सिर्फ हम देंगे, क्योंकि सूबे ने कर्ज लिया ना। उसके लिए कर्ज आपने पूरे पाकिस्तान के नाम पे लिए और उसके लिए कर्ज आपने सूबे के नाम पे लिए। ये इंसाफ आप खुद बता दें। लेकिन सस्ता सवारी भी तो है, लोग खुश भी तो रहे बीआरटी के अंदर से। भाईजान सस्ता सवारी जो आगे हमें नुकसान देगी। सस्ता सवारी किस सस्ता सवारी है? सस्ता सवारी पीडीएम के जलसों से खुश हैं? जो पीडीएम जलसे कर रहे हैं, पेशावर भी आएंगे नवंबर में। सब बात है, उसमें भी जो लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें कुछ ऐसे हैं कि उस पे जो है ना करप्शन वाले लोग नहीं है। बाकी जो है ना सारे उसमें करप्शन है। पीडीएम में करप्शन वाले लोग नहीं है? पीडीएम में जो है ना ज्यादातर करप्ट लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसने करप्शन न उनका साथ देंगे, जलसा करेंगे तो जलसे में जाएंगे। उसमें जो मेरे मुताबिक है, जो मेरी उसके मुताबिक है, सही है, मैं उसका साथ। आपके मुताबिक कौन ठीक है उसमें? मेरा इस पे ट्रस्ट है एएनपी पे, क्योंकि नेब में आप देखें एएनपी के किसी भी रहनुमा का कोई केस नहीं चल रहा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ लोगों का रद्द अमल मिला जुला रद्द अमल है। बुनियादी तौर के ऊपर लोग जिस तरीके से महंगाई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। केपीके में मौजूद हैं, जहाँ पे हम लोगों की राय ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, आवाम की राय लेंगे हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर कि किस तरीके से यहाँ पे हुकूमती मामलात से लोग किस हद तक मुतमईन और खुश नजर आते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, लोगों से ज़रा बात करें। कुछ और लोग भी हैं, पूछते हैं उनसे
कि किस तरीके से वो इस वक्त इस हुकूमत से मुतमईन है, कारकर्दगी से मुतमईन है, बजट कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, घबरा तो नहीं रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है मौजूदा सूरत हाल में? परेशानियां तो बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि हर कोई परेशान है इस महंगाई के दौर में, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आटा, चीनी, दालें गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। जो इमरान खान की काबीना है ना, वो जो है ना, वो इसके साथ वो नहीं है। असल में बात ये है कि क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन इमरान खान तो ये कहते थे कि अगर कैप्टन टीम का लीडर अच्छा हो तो नीचे काम करने वाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो ठीक काम नहीं कर रहे? असल में मैं आपसे ये पूछता हूँ, बीआरटी जो बना है, बीआरटी में जो करप्शन हुआ है, नेब को चाहिए कि इस पे भी ज़रा गौर करें। क्या वो करप्शन साबित हुआ? नहीं हुआ है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं करप्शन हुआ? उन्होंने साबित ही नहीं किए हैं, क्योंकि इन्होंने जब साबित होगा तो फिर पता चलेगा ना। अभी तो आपके लिए तोहफा है पेशावर के लोगों के लिए। तोहफा है, लेकिन जो अभी ये 1 महीना हो गए और इससे वो 18 बसें बन गई है, तो ये भी तो एक बड़ा मसला है वो ना। तो टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। वो ट्रैक आपका है, मुख्तलिफ जगहों पे लोग उससे जाएंगे, फीडर रूट्स उसके अंदर हैं। तो आप नहीं समझते एक अच्छा इकदाम है? ठीक है, अच्छा इकदाम है, लेकिन अभी जो इस पे 2-3 अरब रुपए और लग रहे हैं, तो ये भी तो हमारे जेब से ही निकलेगा ना। फायदा भी तो आवाम को ही होगा। फायदा देखेंगे। इमरान खान खुद तो नहीं बैठेंगे? नहीं, इमरान खान आला महमूद खान तो नहीं बैठेंगे? नहीं, असल में उनकी इतनी शौकत यूसुफजई तो नहीं बैठेंगे? उनकी इतनी बड़ी प्रोटोकॉल होती है कि वो लोग इस पे तो नहीं जा सकते। बजट आपके लिए है ना? ये बिल्कुल हमारे लिए, लेकिन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था और बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा जी, आप बताइए, आप मुतमईन हैं पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल हैं और विफाक में 2 साल से ज़्यादा हो गए, कुछ मुतमईन नज़र आते हैं? आप बेहती की तरफ गामजन होता देख रहे हैं? भाई इस हुकूमत से जो भी मुतमईन होगा ना, उसके दिमाग में फॉल्ट होगा, वो ख़राब है, वो ठीक नहीं है। इस हुकूमत ने सफ़ेद पेशी का भरम खोल दिया है, गरीबों से कपड़े निकाल दिए हैं। दर दर के जो है ना गरीब के इस्तेमाल की चीज़ें, घी, आटा, चीनी, जो जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार, उसके जो अपने दाएं बाएं खड़े हुए ना, इन्होंने तबाही मचा दी है। पेशावर में मेट्रो दिया हुआ है, 8 बसें जल गई हैं और 3 महीनों से मेट्रो बंद है। और जो 3 मेट्रो नवाज शरीफ ने 3 जगहों पे, लाहौर और मुल्तान और पिंडी इस्लामाबाद में बनाए, उसी खर्चे से पेशावर में 1 मेट्रो, 1 BRT बनाया, और वो भी कबाड़ है और वो भी तबाह है। और इमरान खान ने लोगों का जो है ना, वहाँ पे पंजाब में इधर उधर मरकज में, यहाँ पे तो 7 साल हुकूमत है ना। किसी से भी पूछो, जो ये कहेगा कि आजकल इसकी हुकूमत ठीक है, सही चल रही है, ये बस अभी आए हैं ना। देखें, केपी के अंदर तो ये पहले से हुकूमत कर रहे थे। केपी में अभी आप ही लोगों ने, केपी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दूसरा मौका दिया, पाकिस्तान के अवाम ने विफाक में हुकूमत का पहला मौका दिया। कुछ होगा तो आप लोगों ने मौका दिया। भाई जान, देखो आप लोग समझदार लोग हैं, जिस तरफ को देखना है उस तरफ को देखो। केपी में इन सब भाइयों से कहा, किसने पीटीआई को वोट दिया है? जिसने दिया है वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, किसी और ने लाके इसको बिठाया हुआ है। और ये और जो है, ये और अल्लाह इसको, ये तो आप तो ये फिर है ना, ये तो इल्जाम है। असल तो इलेक्शन हुआ ना। इल्जाम नहीं है, ये बच्चा जानता है, जिसने लाया है उसी ने लाया है। आइए जी, आप मुझे बताएं क्या सूरत हाल है, आप क्या कहते हैं? उनका तो शिकवा रहा है। मेरा 10 दिन हो गए, मैं पाकिस्तान अभी पहुंचा, तकरीबन 10 दिन में सऊदी अरब में था। जब मैं उधर गया ना सऊदी अरब, तो 1 रियाल का 4 लीटर डीजल मिलता था। इतना महंगाई था और सस्ता था, सब कुछ सस्ता मिलता था। अभी हर जगह पे महंगाई, हर जगह पे। सऊदी अरब में ये जो पेप्सी का बोतल है ना, ये 5 रियाल का मिलता था, अभी 9.5। उधर भी इमरान खान ने महंगाई कर दिया। 100 रुपए पे रेट बताते हैं ना हुकूमत, ये क्यों 200 पे 300 पे बेचते हैं ये लोग? क्या इनमें दिमाग नहीं है? इनमें महंगाई के जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे लोग हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं। हुकूमत जिम्मेदार है या कौन है? कोई शक नहीं, हुकूमत भी है। मैं इमरान खान का सबसे, इसमें लोगों में सबसे ज्यादा मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन हुकूमत भी है, हवाम भी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है इन लोगों में। क्योंकि हुकूमत जो है ना बताती 1 रेट, ये डबल करते हैं, ये डबल भी नहीं ट्रिपल करते हैं ये लोग। ये एक साहब है जो यहाँ पे पेस्ट्री बेचते हैं, अपना रोजगार ये पेस्ट्री और ये बाकरखानियाँ और दूसरी चीज़ें बेचकर गुजर औकात कर रहे हैं। इनसे ज़रा पूछते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है, ये खुश हैं, मुतमईन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहनत मजदूरी आप कर रहे हैं, गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा है जी, काम नहीं चलते है उस काम पे। क्यों? लोग ये पेस्ट्रियाँ नहीं खाते हैं, बेकरखानियाँ नहीं खाते?
तो हमारा बेड़ा गरीब लोगों का गर्क हो गया है। लाला क्यों हो गया यहाँ पे? उन्होंने, वजीर आजम ने तो नहीं मना किया कि आपकी पेस्ट्रियाँ ना? जानता है हुकूमत का काबिल नहीं है, और ना करो तो हुकूमत जाओ। आप कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है ना, मुझे ये सारा, मैंने 50 साल हुए इस दुनिया में। नाज़रीन, ये एक और साहब जो यहाँ पे बेच रहे हैं, ये जायका पुलाव कहलाता है, ये इस पर ज़रा बात करते हैं इनसे कि ज़रा महंगाई हुई है तो क्या ये जो पेशावर में इस तरह के खाने बड़े मशहूर हैं, उस पर भी क्या फ़र्क पड़ा है? आवाम की पहुँच से क्या वो भी दूर हो गए? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। ये क्या है वैसे, क्या खासियत है, कौन सी खास डिश है ये? ये खास डिश देख का चावल है जी, इसलिए लोग बहुत खाते हैं। अच्छा, तो क्या वैसे इसकी एक प्लेट की क्या कीमत है? ये 150 रुपये जी। 150 रुपए की है। महंगाई ने इन चीज़ों के ऊपर फ़र्क डाला है क्या? क्यों नहीं पड़ा ले, हमको जो गोश्त 700 रुपये में मिलता है वो अभी 750-800 रुपये में मिल जाता है। चावल भी महंगा हो गए, चना मेवा भी महंगा हो गए। तो इस हुकूमत से, ख़ास तौर पे पीटीआई की हुकूमत से, खैबर पख्तूनख्वा में वफाक में हुकूमत है, आप मुतमईन हैं? परेशानी तो नहीं है, घबराहट तो नहीं है, कारोबार ठीक जा रहा है? कारोबार तो ठीक जा रहा है, सबके लिए महंगाई एक ही चीज़ है ये, सबके लिए, हम के लिए तो ये लेता नहीं है ना, सबके लिए होता है। आप तो वैसे अगर चीज़ें महंगी होती होंगी तो आप तो इस पे महंगाई कर देते होंगे, चीज़ें महंगी हो जाती होंगी, लेकिन आवाम क्या फिर भी खा रहे हैं, उस चीज़ को खरीद रहे हैं? बिल्कुल जी, खरीद ले जी। कोई आपसे कहता है कि इसको सस्ता करें जी, पहले प्लेट सस्ती थी, पहले कितने की बेचते थे? 130 रुपये, अभी 20 रुपये महंगा किया है प्लेट। नाज़रीन, हम किस्सा खानी बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ भी लोगों से बात करें। बड़ा मशहूर है ये किस्सा खानी बाज़ार, तारीख़ी एतबार से भी और बड़ी पहचान है यह पेशावर शहर की। यहाँ पे अमूमन लोग हमें नज़र आते हैं जा बजा कहवे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए। यहाँ के कहवे बड़े मशहूर है, जैसे कि हमारे साथ भी लोग ये बैठे हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं यहाँ पे कि ये हुकूमती कारकर्दगी से कितने मुतमईन नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसकी घबरा तो नहीं रहे, पहले बताएं, खुश हैं? छोड़ो, घबराई मबराई नहीं है, बस पाकिस्तान की इमरान खान की हुकूमत गरीब और सीधे गरीब खत्म हो गया, इमरान खान हुकूमत की गरीब छोड़ हो गया। लाला, ये मुझे बताएं कि ये वोट आपने दिया था? वोट दिया, मैं गलत किया, पूछे का ना, बस गरीब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। नाज़रीन, हुकूमत का यह दावा है कि वो मईशत में बेहतरी और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल को बुरुए कार ला रहे हैं और बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन पेशावर के बेशतर अवाम इस बात को मानने को तैयार नहीं है और महंगाई का शिकवा करते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस तमाम तर चीज़ों को, इन काविशों को सराहते भी नजर आते हैं और उनका ये भी कहना है कि तमाम तर चीज़ें माजी की हुकूमतों की वजह से हैं और मौजूदा हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और बहुत जल्द महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। पेशावर के आवाम से हमने इसी मौजू पर और इसी बारे बात की। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पेशावर शहर में मौजूद हैं, लोगों से हुकूमती कारकर्दगी के बारे में रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। क्या घबरा तो नहीं रहे, खुश हैं इस हुकूमत में? अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, 100% खुश है, 100%। अच्छा, इमरान खान की और केपीके की कारकर्दगी की जय। इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद। केपी में तब्दीली आई है, कोई बेहतरी आई? अल्हम्दुलिल्लाह है, रोड देखो, मार्केट देखो, हर देखो, लेकिन ये रोड अभी देखो, कपड़ा जो 1000 में आते ये 2000 में खुद बेचते, तो फिर गलती किसके है? दुकानदार के है। आप कह रहे हैं कि यहाँ दुकानदारों ने महंगाई कर रखी है? गलती है। अभी सब्जी देखो, सब्जी देखो, 500 रुपये दड़ी है टमाटर का, तकरीबन 5 किलो टमाटर तकरीबन 200-300 रुपए में मिलते हैं, लोग बोलते हैं 1000 में मिलते हैं। ये महंगाई किसने की? यही नहीं करते। ये महंगाई किसने की? हाँ, क्यों हम लोग महंगाई नहीं? अभी आलू 5 किलो आलू। पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। ये महंगाई किसने की? दुकानदार का अभी ये आदमी बताया, ये आदमी 2 महीने का बिल
एकदम 0-0 आए 0-0 ये कैसा मुतमईन नहीं कैसा खुश नहीं ये आदमी ये आदमी 25,000 ये देखो ये का 25,000 रुपए बिल आता था 2 महीने में अभी 0-0 आए फिर कैसे मुतमईन नहीं। अच्छा महंगाई कौन कर दे लोगों कौन कर रहा है महंगाई? सच पता नहीं हम करते हैं। हम अभी तकरीबन 1,000 का सामान लेगा 2,000 रुपए में बेचेगा, इमरान का पीछे गाली भी देगा, सही है, हुकूमत का पीछे गाली भी देगा, तो फिर कराइए 1 लाख रुपए दुकान का, ठीक है ना। ये तो कह रहे हैं कि लोग ये हम महंगा बेच रहे हैं। ये दुबई जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से पैसे लेके आते हैं, ये ठीक है ना, नहीं वो अलग बात है। दुबई जाके काम करते हैं, ट्रेलें चलाते हैं, ये एक दुकान में 5 मजदूर होते हैं। 35 रुपए में ठीक है, सरकार बिजली कितनी महंगी होगी है, बिजली कितनी महंगी हुई है, कितनी महंगी है, ये बिल आते हैं 10,000 रुपए बिल आते हैं। आप लोगों को कोरोना में रिलीफ नहीं मिला है? आप नहीं कुछ क्या मिला हमें बताएं, हमें रिलीफ मिला लोगों को? बिल आए ये कह रहे, ये देखें अच्छा एक मिनट, मुझे नहीं मिला रिलीफ मिला? रिलीफ मिला है 2 महीने जो है ना बिलों में रिलीफ मिला है। जब लॉकडाउन था तो हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम सिस्टम भी बराबर किया था, महीने 12,000 रुपए भी बराबर किए हुए थे गरीबों के लिए, एहसास किया। लेकिन वो दूसरा जो था वो दुकानदार था, लेकिन उसने एक बात झूठ बोली कि रिलीफ नहीं दिया। यार थोड़ा सच भी बोला करो। चलो सही हम मानते हैं कि हुकूमत ने महंगाई की हुई है, लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि यानी वक्त लगेगा। 70 साल का गन एक नहीं, इससे पूछो कि 104 रुपए 104 रुपए पेट्रोल है, 105 में हमने डाले। नवाज शरीफ के दौर में भी 104 था। 2012 में पेट्रोल सस्ता किया, मिला नहीं। कैसे नहीं मिला? पेट्रोल पंप बंद थे, किधर मिला? नहीं मिला। पंप में 70 का पेट्रोल था, 70 रुपए लीटर। बात सुने, 70 पेट्रोल था, सिर्फ सरकारी मिला नहीं है, हमें नहीं। मैं मजदूर, मैं बात सुने, मैं हमारा बात सुनो, 15,000 रुपए तनख्वाह लेता हूँ, कसम से 105 रुपए 15,000 रुपए तनख्वाह लेता हूँ, 15,000, ठीक है ना। 104 भी चलते, मुझे पेट्रोल नहीं मिलता, क्या करें? सस्ते होने का ये चीज नहीं है, जब सस्ता होता है। एक मिनट, कुछ तो रिलीफ मिला ना, कुछ तो मिला होगा। कुछ भी नहीं मिला यार ये कह रहे कुछ 3 महीने ये कह रहे कुछ भी नहीं मिला। चोर पलट गए, हम लोग चोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चोर नहीं है। जीरो बैलेंस है, वो जीरो बैलेंस। इमरान जिंदाबाद, इमरान जिंदाबाद, इमरान जिंदाबाद। ये मुझे बताएं, पीडीएम का जो जलसा हो रहा है इसमें बाहर निकलेंगे आप लोग? जाएंगे हम ये पीडीएम वाले जो है ना, ये अपने आप को बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? ये पहले मौजूदा हालात जो खराब थी, एक मिनट इससे मैं मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ इससे, ये मुझे सिर्फ बता दे, फिर मैं पीटीआई का मतलब पार्टी सपोर्ट नहीं करूँगा। 3 सवाल ठीक है। पहले ये फजल रहमान जो पार्लियामेंट में था, जो लाल मस्जिद पर हमला हुआ था, उसने क्यों दस्तखत किए हुए थे असेंबली में? पहले दूसरा ये है, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि वजीरिस्तान में जो ड्रोन हमले हुए थे वो क्यों बनी हुए थे? एमएमए की 8 साल हुकूमत थी, सही है। ये एक मिनट, 2 सवाल। तीसरा सवाल जो है ना, मैं इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका जो है इस्लामाबाद में जो है ना कि एक बंगला गए हुए हैं या गाड़ी गए हुए हैं, ये इसके बारे में हुआ है। 22 नंबर नहीं, ये 22 नंबर क्या? लेकिन ये पीडीएम जो है वो कहती है कि हम आवाम के मसाइल के हल के लिए आप जलसे कर रहे हैं, महंगाई से बेरोजगारी से निपटने के लिए, तो आप उनका साथ देंगे? नहीं, हम साथ नहीं देते। अलग बात है, यहाँ पे बात सुने, इसका अपना काम होगा, अपना रोजगार होगा, ये खुश होगा। हम मजदूर तबका है, हमें कुछ नहीं मिलता है। क्या मिला हमें? मैं एक मिनट इधर जो बंदे खड़े हुए ना, ये कह रहे कि अपना कारोबार है, मेरा अपना कारोबार नहीं, मैं इधर काम करता हूँ, सेलमैन हूँ। इधर जो बंदे खड़े हुए हैं, गुजारा हो रहा है इस महंगाई में? ये महंगाई ऊंच नीच आता है, ये ऊंच नीच करदगी से खुश है। अच्छा, गुजारे पे हमें वक्त नहीं हो रहा, हमें जो हक मिलेगा हम तब खुश होंगे। चले इससे बात करते हैं। लाला आप मुझे बताओ, एक मिनट, आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे केपीके में 8 साल हो गए हुकूमत के, कारकर्दगी से खुश हैं आप पीटीआई की? जी खुश है। इन लोगों ने सख्ती देखी नहीं है, जब सख्ती आ गई ना इन लोगों पे तो ये लोग चीख चिल्लाते हैं। थोड़ा सा सख्ती बर्दाश्त कर लो 1-2 साल, फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद लौट सही आ जाएगा। सख्ती हुकूमत जो इकदाम कर रही है, आप उससे मुतमईन हैं? सही रास्ते पे जा रही है? सही रास्ते पे जा रहे हैं और सही कर रहे हैं। जो चोर डाकू खत्म हो गए, इन लोगों ने सख्ती देखी नहीं है, जब सख्ती आ गई तो लोग चिल्ला रहे हैं। चले इनसे भी पूछते हैं, यहाँ पे आ जाए जी।
आप मुझे बताओ जी, आप मुझे बताओ, जवान भी हो, चीजें भी हो, यूथ हो यहाँ के, पीटीआई की हुकूमत से खुश हो? नहीं जी, बिल्कुल खुश नहीं हम। क्यों जी, आप क्यों, क्या करते हैं आप? आवामी नेशनल पार्टी के से ताल्लुक़ रखता हूँ और पीडीएम का जो जलसा होने वाले पेशावर में इंशाल्लाह हम उसमें भरपूर ताउन करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ ये 2-3 दिन की हुकूमत इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। 2-3 दिन की है इंशाल्लाह जी, ये जलसों से खत्म हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। आपको कैसे लगता है? ख़त्म ना हुआ तो हम इस्लामाबाद डी चौक जाएंगे इंशाल्लाह। डी चौक जाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी तो चंद साल हुए इस हुकूमत को? केपीके में देख ले तो 8 साल हैं, वफाकी सतह पे तो अभी 2.5 साल है। आपको लगता नहीं है कि कामयाब जवान प्रोग्राम से फायदा उठाया आपने या नहीं? नहीं जी, क्यों नहीं उठाया? उठाए कि हम अप्लाई किया था? जी उठाया, अप्लाई किया था जी बिल्कुल। तो फिर आपको मिला उसमें? नहीं जी, कुछ भी नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताओ कैसा सिलसिला चल रहा है? कोई हुकूमत से, पीटीआई की हुकूमत से खुश हो? अब तो वफाक में भी हुकूमत आ गई है। जी, दरअसल बात यह है कि जो वादे उन्होंने की थी वो अभी तक उन्होंने पूरे नहीं किए। बाद में कोरोना है तो कोरोना की वजह से सबके ये काम शाम सारे बिगड़े हुए हैं। पहले जिस तरह काम था ना, यानी नून लीग के हुकूमत में, उस तरह काम अभी नहीं है। तो किसको वोट दिया था? यार पीटीआई को दिया था। तो वादे पे दिया था? वादे पे दिया था, मगर अब वो लोग वादे पर नहीं उतरे हैं। तो फिर क्यों नहीं उतर रहे? खान साहब आ गए, अब तो वजीर आजम बन गए। खान साहब तो आ गए मगर सब कुछ छोड़ के आ गए ना। हम जो चीज़ चाह रहे थे ना, तो वो आप क्या चाह रहे थे? वो क्या करते आगे? उन्होंने जो वादे किए थे कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, यानी करप्शन नहीं चलेगा। आज इसी की हुकूमत में ज़्यादातर करप्शन चल रहा है। करप्शन हो रहा है यहाँ पे? जी सर, हो रहा है। रोजगार मिल रहा है लोगों को? नहीं, रोजगार तो बिल नहीं। कामयाब जवान जो प्रोग्राम दिया उससे लोग, नौजवान कितना फायदा उठा रहे हैं? सर पहले तो मेरी अपनी BS एजुकेशन है, मैं खुद ही यहाँ पर काम कर रहा हूँ, यानी मुझे इतनी नौकरी नहीं मिल रही तो औरों को कैसे मिलेगी? तो क्या मायूस हैं, घबरा गए? हाँ जी, बस मायूस है। घबरा गए? जी, बस दोबारा वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं जी। तो अब किसको वोट देंगे? कौन ये चीजें ठीक करेगा? सर मेरे ख्याल में तो नून लीग ही आ जाए दोबारा। तो वोट उसको देंगे इंशाल्लाह। लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे।